स्टार्टिंग सीन में हमें मार्स में एक लैब दिखाई जाती है। उन्हीं साइंटिस्ट की जो एक्सपेरिमेंट्स करने मार्स की तरफ गए थे वो काफी घबराए हुए होते हैं और इधर उधर भाग रहे होते हैं जैसे कोई उनके पीछे लगा हो। अब उन साइंटिस्ट में फीमेल भी थी और मेल भी थे। सबको अपनी जान की परवाह होती है क्योंकि जो क्रिएचर इनके पीछे होता है वो इन्हें मारने के लिए आ रहा होता है और पता नहीं क्यों। अब उनमें से हम एक फीमेल साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए बाकी लोगों की तरह भाग रही होती है, लेकिन पैनिक होकर नीचे गिर जाती है और जो खुद को स्टेबल करने के बाद वो दोबारा से भागती है और एक गेट से होते हुए दूसरी तरफ जाने लगती है। तो उससे पहले ही डॉक्टर उस जगह पर जाकर वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है जिससे उस बेचारे साइंटिस्ट का हाथ उस दरवाजे के अंदर आ जाता है और कट के वहीं गिर जाता है। अब वो डॉक्टर सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि सब मुश्किल में है और हमें मदद भेजी जाए। ये डॉक्टर साइंटिस्ट की इन टीम को लीड किया करते थे और अगर इनको कुछ हो जाता तो क्वेश्चनिंग इनसे ही होनी थी, लेकिन इतनी ही देर में वो स्ट्रॉन्ग क्रिएचर उस जगह का भी दरवाजा तोड़ देता है। यहीं पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कुछ पता नहीं वो क्रिएचर डॉक्टर को मार चुका था या डॉक्टर अपनी जान बचाकर भाग गए। अब ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। अब हमें उसी जगह पर सार्ज बैठा हुआ दिखाया जाता है। दूसरी तरफ से उसे बताया जाता है कि कोड रेड है यानी खतरे का लेवल बहुत ज्यादा है और सार्ज से कहा जाता है कि वो अपनी टीम का ख्याल रखें। अब सार्ज जब बाहर जाता है तो देखता है कि उसकी टीम को कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता। वो वहाँ पे फन कर रहे होते हैं तो सार्ज उन्हें डांटता है और बताता है कि मसला सीरियस है और तुम सबको भी सीरियस होना पड़ेगा। अब सार्ज उन सबसे कहता है कि रेडी हो, हमें अपने मिशन पर जाना है। तो वो सब उसको बुरा भला कहते हुए ऊपर चले जाते, लेकिन वहाँ पर एक आदमी ऐसा होता है जो कि सार्ज की बात मान लेता है और उसकी सार्ज से दोस्ती हो जाती है। अब वो सब अपने हेलीकॉप्टर में किसी जगह तक जाने लगते हैं। तो सार्ज जब उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें कितने साल हो गए तुम अपनी फैमिली से नहीं मिले, तो वो कहता है कि पूरे 10 साल हो चुके हैं, मैंने अपनी बहन की शक्ल तक नहीं देखी। कुछ ही देर में ये लोग अपने हेलीकॉप्टर से होते हुए एक बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और एक एलिवेटर को यूज करते हुए ऊपर तक आते हैं जहाँ पर इन्हें एक आदमी मिलता है। वो इन्हें किसी ऐसे रूम में लेकर आता है जहाँ पर कोई मशीन थी और वो इन्हें मार्स में उस जगह तक टेलीपोर्ट कर सकती थी जहाँ पर इनकी जरूरत है, ताकि ये लोग उस क्रिएचर को मार कर या उस पर रिसर्च कर अपना मिशन कंप्लीट कर सकें। अब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर टेलीपोर्ट होते जाते हैं। इनके इर्द गिर्द को इनविजिबल पाउच यानी कैप्सूल आता है और ये लोग उस जगह पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही इन्हें एक आदमी मिलता है जिसका आधा जिस्म कहीं और टेलीपोर्ट हुआ था और आधा यहीं पर था। अब वो आदमी इन्हें उस जगह के बारे में गाइड करने लगता है। अब सार्ज अपनी टीम से कहता है कि तुम सब अपने कैमरास रेडी रखना जो कि तुम्हारी गन्स के अंदर ही फिक्स हैं। वो लोग उसे चेक करते हैं और सार्ज एक आदमी से कहता है कि हम अंदर जा रहे हैं, तुम यहीं पर रुकोगे ताकि कोई भी अंदर ना आ सके और याद रहे अगर मेरी टीम से कोई बाहर भाग ना जाए तो उसे बाहर मत जाने देना। अब ये सब अंदर जाते ही इन्हें एक लड़की समांथा दिखती है जो अपनी कंट्री से यहाँ लैब का डाटा देखने आई होती है। अब सार्ज की जिस आदमी के साथ दोस्ती हुई थी उसका नाम जॉन होता है। वो सार्ज से पूछता है कि समांथा एक लड़की है, क्या ये भी हमारे साथ मिशन पे जाएगी? तो सार्ज कहता है कि हाँ, इसकी वहाँ पर बहुत जरूरत है और अब वो साथ मिलकर उस जगह पर जाने लगते जहाँ पर क्रिएचर ने अटैक किया होता है। अंदर जाते हुए जॉन से कोई आदमी पूछता है तुम्हें क्यों समांथा की इतनी फिक्र हो रही है और तुम उससे मिलकर इतने खुश क्यों हो रहे थे? तो जॉन उसे बताता है क्योंकि वो मेरी बहन है और जॉन इसीलिए खुश हो रहा था क्योंकि वो 10 साल बाद अपनी बहन को देख पा रहा था। अब ये सब लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ सार्ज सबको उनकी ड्यूटीज असाइन करता है कि तुम लोगों ने क्या क्या करना है। सबको अच्छे से समझ आ जाता है, लेकिन इससे पहले इन्हें इस जगह को अच्छे से देखना था कि कहीं यहाँ पर किसी चीज का साइन तो बाकी नहीं बचा, जैसे कि उस क्रिएचर का कोई भी निशान या कोई डेटा। लेकिन वहाँ भी इन्हें काफी मुश्किल हो रही होती है क्योंकि काफी ज्यादा डार्क होता है। वो जगह बहुत सुनसान भी थी। अब ब्लॉन्ड हेयर आदमी अपनी टॉर्च ऑन करते हुए एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स कैद होते हैं और वो काफी चिल्ला रहे थे जैसे उन्हें डर लग रहा हो और वो यहाँ से आजाद होना चाहते हूँ यानी फ्री होना चाहते हूँ। और बाकी लोगों को भी वहाँ पर काफी क्रीपी चीजें मिलती हैं जैसे कुछ कपड़े जिन पर खून लगा हुआ हो। दूसरी तरफ हम समांथा और उसके भाई को देखते हैं जो कि एक लैब में जाकर वहां से डेटा कॉपी करने लगते हैं। अब वो ब्लॉन्ड हेयर आदमी अपने साथी के साथ किसी ऐसी जगह पर पहुंचता है जो कि काफी खतरनाक लग रही थी। उसकी फॉल से करंट आ रहा था जैसे कोई टॉर्चरिंग रूम हो या यहाँ पर कोई ऐसी चीज हो जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फील्ड लगा दी गई है। दूसरी साइड पे सार्ज और उसका साथी एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि समांथा और उसके भाई के जो पेरेंट्स थे वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो भी किसी मिशन में मारे गए थे। तब
उनके बच्चे अलहदा हो गए। समांथा ने यहाँ पर रहना चूज किया जबकि उसका भाई उस तरफ आ गया। जिस जगह पर वो थे वहाँ पर काफी ज्यादा वेपन्स थे। सार्ज उनमें से एक वेपन लेने लगता है लेकिन उसे नहीं लिया जाता क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन मांग रहा होता है और सार्ज के आइडेंटिफिकेशन को डिनाई कर देता है। उस तरफ समांथा अपने भाई से बातें कर रही होती है। वो उसे एक स्केलेटन दिखाते हुए बताती है कि ये एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की हुआ करती थी। इसे कोई भी चोट लगती तो ये फौरन से उसको हील कर सकती थी, लेकिन इसकी डेथ बहुत ही मिस्टीरियस हुई और आज तक समझ नहीं आ सका कि इसे मारने वाला कौन था। उस तरफ वो ब्लॉन्ड हेयर आदमी और उसका साथी जिस जगह पर होते हैं उन्हें किसी की आवाज आती है। जब उस तरफ टॉर्च करते हैं तो वो वही डॉक्टर होता है जो कि जख्मी हालत में उसी फीमेल साइंटिस्ट का हाथ पकड़ के बैठा होता है। वो काफी डरा हुआ होता है और उसके कपड़े खून से भरे हुए होते हैं। जब ब्लॉन्ड हेयर आदमी सबको खबर करता है तो वहाँ पर बाकी सब लोग भी आ जाते हैं, जिन्हें देख के डॉक्टर घबरा जाता है और पैनिक होकर अपना कान अपनी बॉडी से अलहदा कर देता है। समंथा आकर उन्हें बैंडेज करती है। जिस दौरान डॉक्टर समंथा को बताते हैं कि वो क्रिएचर बहुत डेंजरस है, तुम लोगों को उससे बचना होगा। दूसरी तरफ समंथा का भाई अपने साथी के साथ उसी रूम में जाता है जहाँ पर काफी सारे एनिमल्स थे, तो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही कोई है और ये भी एक साइंटिस्ट था जो कि उन एनिमल्स को खा रहा था, उन्हें कच्चा ही चबा रहा था। तो ये उनको काफी क्रीपी लगता है, लेकिन साइंटिस्ट को देख के बहुत गुस्सा आता है कि उसे डिस्टर्ब क्यों किया गया। तो वो इनकी तरफ बढ़ता है ताकि इन पर भी अटैक कर सके, लेकिन इससे पहले ही ये दोनों से शूट करके वहीं पर गिरा डालते हैं। वो उड़कर दूसरी तरफ गिरता है। ये लोग उसके पास जाकर उसका नाम देखते हैं। तभी वहाँ पर समंथा के भाई को एक बहुत बड़ा क्रिएचर मूव करता हुआ दिखाई देता है और ये दोनों मिलकर उस पर रैंडमली शूट करने लगते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। इस बात की खबर वो अपने बाकी टीममेट्स को भी देते हैं। उस तरफ समंथा जो डॉक्टर का ब्लड सैंपल ले रही होती है, उसे ब्लड देख के पता चल जाता है कि डॉक्टर की बॉडी के अंदर जरूर कोई न कोई चेंजेस आए हैं क्योंकि उनका ब्लड काफी अजीब होता है। समंथा का ध्यान जब अपने भाई की बात पर जाता है कि यहाँ पर कोई क्रिएचर है और जब वो वापस इस क्रिएचर पर देखती है तो वहाँ पर से डॉक्टर कहीं भाग गया होता है। उधर वो दोनों यानी समंथा का भाई और उसका टीम में उस तरफ जाते हैं जहाँ पर वो क्रिएचर गया था। वो एक सीवरेज लाइन थी और वहाँ पर जाते ही सबकी टॉर्च ऑफ हो जाती है और काफी अंधेरा हो जाता है। तभी वहाँ पर उन लोगों को किसी चीज की आंखें दिखाई देती हैं और ये वही क्रिएचर होता है जो कि फौरन से जॉन यानी समंथा के भाई के साथी पर अटैक कर देता है और उसके ऊपर आकर उसे गिरा उसकी गर्दन से उसका फ्लैश खाने लगता है। लेकिन जॉन भी उसे बदला लेता है और उस पर फायरिंग करके उसे वहीं पर मार देता है। अब वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं और जॉन के साथी की बॉडी को उठाकर लैब में लेकर आते हैं ताकि देख सकें कि जिंदा है या मर चुका है। उसका काफी ब्लड लॉस हो चुका था और ये लोग उसकी जान नहीं बचा पाते। उसकी बॉडी भी अजीब सी हो जाती है और उसका फेस भी काफी अजीब हो जाता है। सार्ज को गुस्सा आ जाता है और वो समंथा से कहता है कि तुम जानती भी हो यहाँ क्या हो रहा है, तुम तब से यहाँ क्या कर रही थी। अब सार्ज ऑर्डर्स देता है कि यहाँ का एंट्रेंस और एग्जिट गेट बंद कर दिया जाए, न कोई बाहर आ सकेगा और न ही कोई यहाँ से जा सकेगा ताकि ये सब अपना काम फोकस से कर सके। तो हम देखते हैं कि लैब में लाइट चली जाती है। तो समंथा लैब से होती हुई एक आदमी के पास जाती है और उससे पूछती है कि लाइट को क्या हुआ है, लेकिन वहीं पर एक डॉग होता है जो कि उस आदमी को देख के भौंकने लगता है और बेसिकली उस आदमी को देख के नहीं भौंक रहा था बल्कि उसी के पीछे वही क्रिएचर था। वो क्रिएचर उस आदमी के कंधे पर अपना हाथ मारता है और उसे जख्मी कर देता है, लेकिन वो आदमी भी फौरन से पीछे हो जाता है और उस पर फायरिंग करते हुए लैब में आ जाता है। वो क्रिएचर भी उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन तभी वो ग्लास डोर बंद हो जाता है और क्रिएचर उसी में स्टक हो जाता है। अब हम सार्ज और जॉन यानी समंथा के भाई को एक ऐसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर खुदाई हो रही होती है। तो समंथा का भाई सार्ज को बताता है कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स आर्कियोलॉजिस्ट थे और वो भी यहाँ पर ही काम कर रहे थे, जब यहाँ से गिरकर उनकी डेथ हुई मुझे सब कुछ याद है। उधर ही हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी सार्ज ने एंट्रेंस गेट पर ड्यूटी लगाई थी। उस क्रिएचर ने उस आदमी का भी गला काट दिया होता है, उसका सर दूर जाके गिरता है और वो बेचारा बिला वजह ही मारा जाता है, यानी किसी रीजन के बगैर ही। ये चीज सार्ज भी देख लेता है और वो छुप कर उस क्रिएचर पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर काफी तेज होता है और वहाँ से भाग जाता है। अब सार्ज कहता है कि हमें और ध्यान से रहना होगा, मैं कुछ और वेपन्स लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग उस क्रिएचर का ध्यान रखना कि कहीं वो दोबारा किसी पर अटैक न कर दे। उधर लैब में हम समंथा को देखते हैं जो कि उस इंजर्ड आदमी की बॉडी पर कोई इंस्पेक्शन कर रही होती है कि ये मर कैसे गया। तभी वो आदमी जिंदा हो जाता
जाता है। जो उनका वही साथी जिसे सेवरिश में क्रीचर ने मारा था, वो समंथा और उसके साथी से कहता है कि मुझे मार डालो क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जल्द ही उस क्रीचर में बदल जाऊंगा। लेकिन समंथा और वो दूसरा आदमी ऐसा नहीं कर पाते, तो वो आदमी खुद ही शीशे के साथ अपना सर मार मार कर खुद की जान ले लेता है। अब सार्ज उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ से उसे वेपन्स लेने थे और अब की बार वो उस मशीन को हैक करते हुए अपना डीएनए उसके साथ मैच कर लेता है और वेपन ले लेता है। उस तरफ हम देखते हैं कि ब्लॉन्ड हेयर्ड आदमी को और इसके साथ एक साथी को सार्ज जहाँ पर छोड़ कर गया था वहाँ पर क्रीचर आ जाता है, लेकिन ब्लॉन्ड हेयर्ड आदमी वॉशरूम जाता है तो पीछे से उसका साथी अकेला रह जाता है जिस पर क्रीचर का अटैक हो जाता है। वो क्रीचर उस आदमी के कंधे पर हाथ रख के उसे अपनी तरफ करता है। उसके लंबे लंबे खूंखार दांत हमें दिखाई देते हैं। वो उस आदमी को उठाकर उसे रोड के साथ बार बार हिट कर रहा होता है और उसके बाद वो उसे गहरी जगह में फेंक देता है जहाँ पर कुछ रोड्स और चेन्स के साथ वो स्टक हो जाता है। लेकिन वो आदमी उन्हीं चेन्स को पकड़ते हुए एक टांगों से क्रीचर की बॉडी को हिट करता है और उसे दूर फेंकता है और वहाँ पर पड़े हुए कुछ मॉनिटर्स उठाकर वो क्रीचर के सर पर फेंकता है जिससे क्रीचर भी जख्मी होने लगता है। क्रीचर को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को उठाकर उन बिजली वाली दीवारों पर लगाती है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी, लेकिन वो आदमी फौरन से खुद को छुड़ाता है और यही चीज वो क्रीचर के साथ करता है। अपनी सारी पावर इकट्ठी करके क्रीचर को इलेक्ट्रिसिटी वॉल के साथ स्टिक कर देता है, लेकिन क्रीचर मरता नहीं है। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए उन चेन से होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन वो क्रीचर उसे खींचकर नीचे गिरा देता है और उसे मार डालता है। दूसरी तरफ हम उस ब्लॉन्ड हेयर्ड आदमी को भी देखते हैं जो अपनी टीम को मैसेज देता है कि हमारा साथी मिसिंग है और तभी वो क्रीचर उसके मुंह पर भी हाथ रखता है और उसे उठाकर नीचे फेंकता है। अब वहाँ पर सार्ज और उसकी टीम आ जाती है और सब लोग रैंडमली शूट करने लगते हैं जिससे वो क्रीचर मारा तो जाता है, लेकिन यहाँ पर इनके साथी भी मारे जा चुके थे। ये लोग इनको उठाते हुए अपने साथ लैब में लेकर आते हैं। वो सब बहुत दुखी होते हैं और जानते थे कि क्रीचर मर नहीं रहा बल्कि वो अपने वाउंड्स को हील कर रहा है और वापस जरूर आएगा। तो वो लोग डॉक्टर को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा अजीब हो रही थी। उसे देखने में भी क्रॉस फील हो रहा था। सार्ज उसके मुंह में शूट कर देता है। अब सार्ज अपने साथियों को कहता है कि पता लगाओ यहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट थे क्या वो मर चुके हैं, और अगर कोई नहीं मिलता तो मुझे उसके बारे में बताओ। वो सब चले जाते हैं और बताते हैं कि सब साइंटिस्ट मर चुके हैं सिवाय एक के जो कि अभी तक मिसिंग है। उधर सार्ज समंथा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करती आ रही हो, मैंने पहले भी तुमसे पूछा कि इन एक्सपेरिमेंट्स की नेचर क्या है। तो समंथा बताती है कि बहुत पहले हमने जिस आदमी पर एक्सपेरिमेंट किया था वो एक क्रिमिनल था और उससे सजाए मौत दी गई थी यानी डेथ सेंटेंस। तो हमने उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया था जिसके बाद उसकी बॉडी स्वेल होने लगी थी। लेकिन जब वहाँ पर सार्ज को पता चलता है कि साइंटिस्ट अभी भी मिसिंग है तो जॉन को अपने साथ फौरन से वहाँ पर ले जाता है और समंथा की बात पूरी नहीं हो पाती। इन्हें ये भी पता चलता है कि क्रीचर ने एंट्रेंस गेट को तोड़ दिया है और वो अब अंदर आ चुका है। जहाँ पर इन लोगों ने सेफ जोन बना रखा था वो जगह भी सेफ नहीं थी। अब जॉन जब समंथा से मिलता है तो वो उसे बताती है ये क्रीचर को चूज करता है कि किसको इन्फेक्ट करना है और अब वो क्रीचर प्लैनेट अर्थ की तरफ टेलीपोर्ट हो चुका है। सार्ज सबको ऑर्डर देता है कि अगर तुम्हें कोई भी इंसान लगे कि वो इन्फेक्टेड है तो उसे फौरन से शूट कर देना और अब हमें फौरन से प्लैनेट अर्थ की तरफ जाना होगा। अब सार्ज और उसके साथ ही प्लैनेट अर्थ पर टेलीपोर्ट होकर वापस आ जाते हैं। ये लोग वहीं पर आते हैं जहाँ पर वो क्रीचर आया था और उसने लोगों को इन्फेक्टेड किया था। सार्ज बिना सोचे समझे वहाँ के लोगों के दिमाग पर उनके दिल पर शूट करने लगता है। तो समंथा का भाई यानी जॉन उससे कहता है कि आप ऐसे बिना देखे मत शूट करें, इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन सार्ज कहता है कि नहीं, अगर मैंने किसी एक पर भी रहम कर दिया यानी उसे ना मारा और वो बाद में इन्फेक्टेड निकला तो ये हमारे लिए ही डेंजर बन सकता है। अब एक आदमी जो कि सार्ज का ही टीम मेंबर होता है उसके पास आकर कहता है मुझे एक रूम में 20 लोग मिले हैं, उनका क्या करना है क्योंकि उनको शूट करना अच्छी बात नहीं। तो सार्ज बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके हेड पर शूट कर देता है, ये कहते हुए कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि जो भी दिखे उसे मार डालना और तुम लोग भी सुन लो, जिसने मेरी बात ना मानी मैं उसे इसी तरह से मार डालूंगा। इतनी ही देर में वो क्रीचर दोबारा से वहाँ पर आ जाता है और उनके एक टीममेट के मुंह के ऊपर हाथ रख के उसे हवा में उछालने लगता है और इधर उधर हिट करने लगता है जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती हैं और वो भी वहीं पर दम तोड़ देता है। पता नहीं इस क्रीचर का क्या तरीका है, ये हर किसी को मुंह से ही उठाता है। अब सार्ज सबको ऑर्डर देता है कि फौरन से उस क्रीचर का पीछा करो और जो भी इन्फेक्टेड इंसान दिखाई दे उसको बिना सोचे समझे अब
शूट कर देना। सब ऐसे ही करने लगते हैं और रास्ते में जो जो उनको इन्फेक्टेड नजर आता है उसे शूट करते जाते हैं। अब जो उनका एक और साथी होता है उसको भी अंडरग्राउंड से कोई चीज खींच लेती है और वो मर जाता है। अब सार्ज भी हैरान हो जाता है और एक जगह खड़ा होता है कि तभी कोई उसकी टांग पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन सार्ज अपनी बॉडी को फर्म करते हुए खुद को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। इसी दौरान जॉन के पेट में एक गोली लग जाती है क्योंकि सभी लोग ही रैंडमली शूट कर रहे थे। वहाँ से जब सब लोग भाग रहे होते हैं तो समंथा रुक जाती है क्योंकि उसे अपने भाई से बहुत प्यार होता है और वो उसे इस तरह से मरते हुए नहीं छोड़ना चाहती थी। वो फौरन से उसके पास जाती है और उसे एक इंजेक्शन इंजेक्ट करती है और वो उसे कहती है कि मेरे भाई परेशान मत होना, अब आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे। लेकिन उसका भाई कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि कोई भी चीज मुझे इन्फेक्टेड होने से नहीं रोक सकती। वो अपनी बहन को अपनी गन देते हुए कहता है कि ये लो, अगर वाकई में इन्फेक्टेड हो गया और तुम्हें ये डर हुआ कि मैं क्रीचर में बदल जाऊंगा तो बिना सोचे समझे मुझे शूट कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने भाई को देखते हुए पूरी दुनिया को खतरे में डाल दो। यहाँ पर जॉन बेहोश हो जाता है और नेक्स्ट सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद का फेस शीशे में देखता है। वो देखता है कि उसके सारे जख्म हील हो चुके हैं। अब यहाँ पर जॉन में और ज्यादा पावर आ जाती है और वो कहता है कि मेरी बहन ने मेरे लिए सेक्रीफाइस दिया, अब मैं भी इन क्रिएचर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। वो एक बड़ी सी गन लेता है और रास्ते में जो भी कोई इन्फेक्टेड इंसान उसे दिखाई देता है वो उसे बिना सोचे समझे शूट करता जाता है। थोड़ा आगे जाते ही उसे एक इन्फेक्टेड इंसान मिलता है जो कि उन्हीं का टीम मेंबर था और अब काफी ज्यादा अजीब हो चुका था। पास बड़ी मशीन से उसकी बॉडी को काटने लगता है और बाद में उस पर फायरिंग करके उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। जॉन जब थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि उसकी बहन जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। वो उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर सार्ज आ जाता है और जॉन नोट करता है कि उसकी गर्दन पर बहुत बड़ा वाउंड यानी जख्म है। तो जॉन अपनी बहन को प्यार करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे बहुत जरूरी काम खत्म करना है। तो सार्ज उसकी तरफ अजीब तरीके से देखता है और पूछता है, अच्छा तो तुम अब मुझे भी खत्म करोगे? तो जॉन कहता है, बिल्कुल, ये आप ही का तो ऑर्डर था। तो सार्ज कहता है, हरगिज़ नहीं, और वो उसकी तरफ लेजर से शूट करने लगता है। तो जॉन वहाँ से भाग जाता है। सार्ज जॉन से कहता है कि मैं तुम्हें एक ही राउंड में खत्म कर दूंगा, लेकिन वैसा नहीं कर पाया था। अब वो दोनों छुप जाते हैं ताकि अपनी जान भी बचा सकें और एक दूसरे को छुपकर मार भी सकें। ये लोग काफी देर तक एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं। तभी जॉन को फील होता है कि जैसे सार्ज वहीं पर भाग रहा है। उसने अपनी गन को रेडी ही रखा होता है। तभी अचानक से सार्ज जॉन के सामने आता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही हिम्मत है तो वेपन्स के बगैर लड़के दिखाओ। वो अपनी गन नीचे फेंक देता है और ये देखते हुए जॉन भी अपने वेपन्स को नीचे फेंक देता है और अब उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। वो एक दूसरे को किक्स मारते हैं, पंचेस मारते हैं और सार्ज जॉन को उठाता है और घुमाकर एक ट्रैश कैन में फेंकता है। जॉन भी फौरन से उठता है और उसे दोबारा से पंचेस और किक्स मारने लगता है, लेकिन सार्ज उसे फिर से उठाकर दूर फेंकता है, जिससे ग्रिल तोड़ते हुए वो बेचारा दूर जाकर गिरता है। सार्ज फौरन से ऊपर जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जॉन उसे पकड़ उसका सर उन ग्रिल्स में देकर उसका हाथ भी ऊपर कर लेता है और उसके सर को जोर से प्रेस करने लगता है, जिससे उसका सांस बंद होने लगता है और उसे ग्रिल्स चुभने लगती हैं। लेकिन सार्ज अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए खुद को छुड़ाता है तो जॉन फिर से दूर जाके गिरता है। सार्ज इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो वहाँ से एक रोड को तोड़ता है और उसे अपने पूरे हाथ पर लिपेटने लगता है कि उसका हाथ पूरा का पूरा स्टील का ही बन जाता है। वो आते ही जॉन के मुंह पर पंच करता है और उसे उठा कर दूर फेंकने लगता है। जॉन आकर उसे कमर से पकड़ लेता है, लेकिन सार्ज उसे पीछे से काफी पंचेस मारता है और अब की बार जॉन उसे टांग से उठाकर घुमाता है और दूर फेंकता है और उसके हाथ से वो रोड उतारने की कोशिश करता है, लेकिन सार्ज उसे पीछे लगाकर काफी जोर से प्रेस करता है और इसी दौरान जॉन के हाथ में वो रोड चली जाती है। सार्ज उसे और जोर से प्रेस करता है ताकि वो रोड उसके मुंह के अंदर भी चली जाए, लेकिन जॉन उसे रेजिस्ट करता है। और पता है क्या, सार्ज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा था? क्योंकि अब उसके प्यूपिल्स यानी आंखों में भी चेंजेस आने लगते हैं। उसके दांत भी उसे क्रेचर जैसे हो जाते हैं। उसकी आवाज भी, वो अब क्रेचर बनता जा रहा था और जॉन के लिए अब उसको मारना काफी जरूरी हो चुका था। जॉन उस रोड को मोड़ते हुए उसका सर पे टक्कर मारकर उसे पीछे करता है और पास एक मशीन होती है जिसको यूज करते हुए वो एक कैप्सूल जनरेट करता है और सार्ज को उसमें पुश कर देता है। वो कैप्सूल में से होते हुए कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है और यहाँ पे जॉन सक्सेसफुल हो जाता है। और साथ ही जॉन एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है। वो एक बॉम्ब उठाकर उसे कैप्सूल यानी पोर्टल के अंदर फेंक देता है, जिससे वो बॉम्ब वहाँ जाकर ब्लास्ट होता है जहाँ पर सार्ज गिरा हुआ था और यहाँ पर सार्ज दी एंड। अब लास्ट सीन में हम जॉन को देखते हैं जो अपनी बेहोश बहन समंथा को गोद में उठाए हुए इस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड होता है।